आज हम सत्य को जानेंगे और सत्य ही हमें स्वतंत्र बंधमुक्त करेगा। आज हमारी चारों ओर हमें अशांति, असत्य, पाप, बुराई और परेशानी नजर आती है। इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास शांति नहीं है। क्या हम इस जीवन में वो शांति पा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। वही शांति का संदेश आज आप सुनेंगे। परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक है। परमेश्वर सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। उससे कौन प्यार करता है और कौन नहीं करता, ये भी वो जानता है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय देखता है। उसमें छिपे हुए हमारे उद्देश्य भी जानता है। वो कभी न बदलने वाला है। उसका प्रेम निस्वार्थी है। लेकिन इस प्रेम करने वाले परमेश्वर से बैर करने वाला भी कोई है, जो उसका शत्रु है, और वह है शैतान। परमेश्वर सत्य है, लेकिन शैतान असत्य है। वह झूठ है, झूठ का पिता है, और यही शैतान मनुष्य को बुरे कामों के लिए उकसाता है। उसमें अशांति, लालच पैदा करता है, और वही लालच, अभिलाषा उसके नाश का कारण बनती है। लेकिन ये शैतान कहाँ से आया, ये हम जानेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य से पहले लाखों स्वर्गदूतों को बनाया। आज जो शैतान दुष्टता का प्रतीक है, वह पहले स्वर्गदूतों का प्रमुख था। वह स्वर्गदूत सबसे सुंदर और बुद्धिमानी था। वह प्रधान स्वर्गदूत था। बाइबल में एजकेल की पुस्तक में उसके बारे में लिखा है। परमेश्वर की आराधना में भी वो प्रमुख था, लेकिन उसमें घमंड आ गया, और वहीं से उसमें असंतोष और विद्रोह भी आ गया। वो परमेश्वर की बराबरी करने लगा, और परमेश्वर ने उसे उसकी उपस्थिति से हटा दिया, और उसी समय से वह शैतान कहलाया गया। लेकिन जब शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया, तब उसने विद्रोह में स्वर्ग के 1/3 दूतों को भी उसके साथ शामिल कर दिया। परमेश्वर ने इस शैतान के साथ साथ उन्हें भी गिरा दिया। बाइबल के प्रकाशित वाक्य और एजकेल की पुस्तक में इसके बारे में बताया गया है। और यही सब दूत दुष्ट आत्माएं, दानव है। शैतान लोगों के मन में दुष्ट भावनाएं पैदा करता है, ताकि वह उसकी संतान बनकर अनंत काल की अग्नि में, नरक में डाले जाए। यह है मनुष्य की दूसरी मृत्यु, जहां वह हमेशा नरक की आग में जलता रहेगा। और इस तरह शैतान का परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध जारी हुआ। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और नर नारी को उत्पन्न किया। उन्हें अदन नाम की वाटिका में रखा था, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और आज्ञा दी कि वाटिका के वृक्ष के सारे फल वो खा सकते थे, लेकिन बगीचे के मध्य में भले बुरे के ज्ञान का पेड़ था, उसका फल वो कभी नहीं खा सकते। तब मनुष्य में पाप बिल्कुल नहीं था, लेकिन शैतान ने वहां सर्प के रूप में प्रवेश किया और स्त्री को, हव्वा को मोह में डाला। हव्वा ने भी शैतान की बहकावे में आकर वो मना किए हुए पेड़ का फल खाया, और पुरुष को, आदम को भी दिया। उसने भी वो खाया। परमेश्वर ने सब आशीषें देकर भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, और वो पापी हो गए, और वो पाप सारी मानव जाति में आ गया। इसीलिए इंसान किसी के सिखाए बगैर अपने आप पाप करने लगता है। मनुष्य परमेश्वर की संगति में था। पाप के कारण परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूट गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और जो परमेश्वर की संतान थी वो अब शैतान की संतान बन गई। तब परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया, और उसी वक्त उसके पराजय की योजना बनाई। लेकिन पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दीवार खड़ी हो गई। परमेश्वर न्यायी है। वह पाप से नफरत करता है, लेकिन पापी मनुष्य से प्यार करता है। इसीलिए उसने यह योजना बनाई, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने निष्कलंक इकलौते पुत्र यीशु मसीह के बलिदान की मनुष्य के उद्धार के लिए योजना बनाई। हाँ, ईसा मसीह। स्वर्ग में पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा आदि से ही साथ में थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। और ईसा मसीह यानी यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा द्वारा इस पृथ्वी पर हुआ। परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया था और उससे कहा था कि उसे मनुष्य की संतान द्वारा पराजित किया जाएगा। परमेश्वर की योजना अनुसार उसके पुत्र को मनुष्य की देह में जन्म लेना आवश्यक था। इसीलिए परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत को गलील के नासरत नगर में मरियम नाम की एक कुंवारी के पास भेजा गया। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यूसुफ जिससे मरियम की शादी तय हुई थी, उसे भी स्वर्गदूत ने स्वप्न में कहा कि मरियम पवित्र आत्मा द्वारा पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ ने अपनी पत्नी का स्वीकार किया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। इस तरह उद्धारकर्ता यीशु मसीह का मनुष्यों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए जन्म हुआ। वह नासरत के एक छोटे शहर में बड़ा हुआ। इस पृथ्वी पर उसके 4 भाई थे और बहनें भी थी। उसके पिता बड़ई यानी कारपेंटर थे। वह सबसे बड़ा था और वह 30 साल तक अपनी जगह माता पिता के घर में रहा, उनकी आज्ञा में रहा, उनके कामों में हाथ बटाता रहा। यीशु जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को रिक्त किया और दास का स्वरूप धारण किया, यीशु हमेशा अपने स्वर्गीय पिता की सुनता रहा। वह प्रार्थना एकांत में करता रहा और पिता की इच्छा अनुसार ही कार्य करता रहा। यीशु परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर आया। यीशु ने कई बीमारों को चंगा किया, चिन्ह चमत्कार किए। वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता था और वो निकल जाती थी। उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे, उसे सराहते थे और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभित होते थे। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। यीशु ने अंधे, लंगड़े, बहिरे, लकवे के रोगी जैसे कई बीमारों को चंगा किया। उसकी चर्चा फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी होती थी। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। यीशु ने 12 चेलों को चुना था, जो वैद्य, टैक्स कलेक्टर, मछुआरे थे, जो हमेशा उसके साथ रहते थे। 3.5 साल की अपनी सेवा शुरू करने से पहले ही उसने उन चेलों को बुलाया और वो अपना काम छोड़कर उसके पीछे चले आए। यीशु ने सिखाया कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और ऐसे कई प्रेम की भलाई की बातें उसने सिखाई। वह जानता था कि पुरनिये, प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ जानकर मार डालेंगे और वो फिर से तीसरे दिन जी उठेगा। अपने मृत्यु की भविष्यवाणी भी उसने की थी। शास्त्री और फरीसी बुरी तरह से उसके पीछे पड़ गए थे। उनसे ये सब भलाई, सराहना, लोकप्रियता देखी नहीं जाती थी। उन्होंने यीशु के एक शिष्य को, यहूदा को अपने साथ कर लिया और रात के अंधेरे में यीशु को कैद कर लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। पकड़ने से पहले वो पिता से व्याकुल होकर रात भर प्रार्थना करता रहा। सारी जगत का पाप उस पर डालकर उसे भयानक मृत्यु का सामना करना था। और न्यायी परमेश्वर पवित्र है और पाप से नफरत करता है। और जब सारे जगत का पाप उस पर आने वाला था
तो पाप के कारण परमेश्वर की संगति टूटने वाली थी। परमेश्वर उसका उस क्रूस पर 3 घंटे त्याग करने वाला था। वो संगति टूटने वाली थी। उससे वो व्याकुल हुआ। उसके लिए शारीरिक मृत्यु से कई अधिक ये सजा थी। यीशु को न्याय सभा में लाया गया। गुरुवार की रात को यह सिलसिला रात भर चलता रहा, लेकिन यीशु में कोई दोष दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे सजा सुनाई गई। उसे खुद अपना क्रूस उठाकर ले जाना पड़ा। उसे कोड़े भी मारे गए। कोड़े में हड्डी और धातु के टुकड़े लगे रहते थे। उसे मारने से चमड़ी बाहर निकलती थी। उसके सिर पर कांटों का मुकुट चढ़ाया गया। उसका अपमान किया, लेकिन फिर भी उसने वह सब कुछ सहा, आपके और मेरे लिए। कुछ भी विरोध नहीं किया। हाथों में पैरों में कीले ठोकी और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। और फिर भी यीशु क्रूस पर कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु को 2 कुकर्मी चोरों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया। तब एक कुकर्मी ने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु ने क्रूस पर भी अपनी जगीक माँ के विषय में कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। और चेले यूहन्ना से कहा, ये तेरी माता है। अपने चेले पर माँ की जिम्मेदारी सौंपी। यीशु के भाइयों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया था और चेला ही माँ की ठीक से देखभाल करेगा, ये वह जानता था। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पहली बार यीशु ने मेरे परमेश्वर कहा। पाप के कारण जो संगति रिश्ता टूटता है, वह यीशु के लिए सबसे बड़ी दर्दनाक नरक यातना समान स्थिति थी। फिर यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं, और फिर कहा, पूरा हुआ। यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर प्राण छोड़ दिया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर उसके 2 टुकड़े हुए। जिसमें सिर्फ याजक जाया करते थे, वह खुल गया। धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। और सूबेदार और पहरा देने वाले भूकंप और जो कुछ हुआ ये देखकर डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। शैतान का पराभव हुआ। यीशु ने सारे श्राप क्रूस पर ले लिए, सारे पापों की कीमत अदा की, और मनुष्य जो पहले परमेश्वर से दूर था, वह मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गया। वही हमारा मेल है, और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी उसे ढा दिया। फिर यीशु के शव को यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा और एक नई कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी, और ऊपर से बड़ा सा पत्थर रख दिया। यह घटना शुक्रवार को हुई, और सप्ताह के पहले दिन मतलब रविवार को, मृत्यु के तीसरे दिन, पत्थर को कब्र से हटा हुआ सबने देखा, जबकि कब्र की रखवाली का आदेश था, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बड़ा सा भूकंप हुआ और स्वर्गदूत का बिजली का सा रूप देखकर पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए, और यीशु तीसरे दिन जी उठा। दुनिया की एक ही कब्र है जो आज भी खाली है। उसके बाद वह 40 दिन तक पृथ्वी पर था। उसने अपने चेलों की भेंट ली, उन्हें प्रोत्साहन दिया और आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यीशु ने पृथ्वी से जाते वक्त कहा, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, और जो पाप के लिए पश्चाताप करेगा और विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा।
यीशु ने कहा, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लो। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु जैसे स्वर्ग गया, वैसे ही न्याय करने के लिए आने वाला है। यीशु ने शांति का संदेश दिया। वह मेल मिलाप करने वाला शांति का राजा है। अशांति, लालच पैदा करने वाला, दुष्टता, असत्य का पिता शैतान हारा हुआ है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है और उसका प्रकाश हमारे जीवन में आता है और अंधकार यानी शैतान के कर्म दूर हो जाते हैं। हम उस विश्राम, आनंद, शांति और प्रकाश में इस जीवन में भी चल सकते हैं। क्या आपको ये शांति का जीवन चाहिए? क्या आपको आपके पाप याद आ रहे हैं और पश्चाताप करके उन्हें छोड़ना चाहते हो? तो आइए सच्चे मन से उस जिंदा खुदा से, यीशु से आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। यीशु प्यार बांटने आया और पापों की क्षमा करने के लिए आया था और वो आज भी जीवित है। शैतान पराजित हुआ। शुक्रवार के दिन ये हुआ, इसलिए वो उत्तम शुक्रवार है। और रविवार को तीसरे दिन यीशु जिंदा हुआ, वो है पुनरुत्थान का दिन। यह उद्धार का जीवन पाने में प्रभु आपकी सहायता करे, आपको, आपके परिवार को आशीष दे, शांति दे। यही विनती यीशु के नाम से करती हूँ। आमीन।